हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल की एक और टैब के बारे में जिसका नाम है एनहांसमेंट्स। तो बेसिकली एनहांसमेंट्स का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, आपकी वेबसाइट पर जितना भी आप स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा जो आप रखते हैं उस सबको हम एनहांसमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यानी गूगल ने क्या किया है कि अगर आप स्ट्रक्चर डाटा को किसी भी तरह से, भले ही वो आप हाउ टू हो, FAQ हो या अलग अलग तरह के स्कीमा डाटाज हमारे पास होते हैं, काफ़ी तरह के स्कीमा डाटाज होते हैं, तो अगर आप उनको अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं और किन किन URLs पर इम्प्लीमेंट हुए हैं, वो पूरा डाटा हमें जो है एनहांसमेंट टैब के अंदर मिलता है। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, एनहांसमेंट के अंदर क्या आता है, बेसिकली हमारा स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा आता है। इसी स्कीमा या स्ट्रक्चर डाटा के बेसिस पे गूगल जो है हमें रिच सर्च रिजल्ट दिखाता है। जैसे अगर मैं गूगल पर पिज़्ज़ा रेसिपीज सर्च करता हूँ तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं रेसिपीज के अंदर ये जो स्टार रेटिंग है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिच रिजल्ट बोलते हैं। अभी देखिए, नॉर्मली अगर हम किसी भी रिजल्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। जैसे कि मैं सिर्फ कुछ और सर्च करता हूँ, मान लीजिए हाउ टू कुक पिज्ज़ा करता हूँ, ये भी वैसे तो रेसिपी का ही पार्ट है, बट इसमें हमें कोई एक आधा ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे अब ये एक रिजल्ट है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्या आ रहा है हमारे पास, वेबसाइट का नेम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वही उसी तरह का एक रिच स्निपेट है। ठीक है, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं, ये देखिए, तो उसी तरह का एक रिच स्निपेट है। अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, देखिए, उस रेसिपी का नाम, ठीक है, एक सबटाइटल आ रहा है, रेटिंग आ रही है, टाइम आ रहा है और फिर एक छोटी सी क्या आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो अगर आपको अपने रिजल्ट को रिच बनाना है सर्च के अंदर और इफेक्टिव बनाना है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो उसके लिए आप स्कीमा का यूज़ करते हैं और उन स्कीमा की पूरी रिपोर्ट को हम कहाँ देखते हैं, अपने एनहांसमेंट टैब के अंदर देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इस एनहांसमेंट टैब के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अब अगर मैं एक दूसरी वेबसाइट को आपको दिखाता हूँ, तो जैसे यहाँ पर मैंने एक दूसरी वेबसाइट को ओपन किया है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि एनहांसमेंट के अंदर सिर्फ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि यहाँ एनहांसमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट पे हमने 3 तरह का स्कीमा डाटा जो है, स्ट्रक्चर डाटा जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर हमने क्या है, काफ़ी तरह का स्ट्रक्चर डाटा जो है वो सेटअप किया हुआ है। तो बेसिकली एनहांसमेंट्स का मतलब क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को और बेटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा का मतलब होता है कि आप गूगल को उस पर्टिकुलर पेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे काफ़ी तरह के एनहांसमेंट हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेड क्रम्स हैं, डिस्कशन फोरम है, FAQ है, ठीक है, प्रोफाइल पेज है, स्निपेट है, वीडियोज़ वगैरह हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा कि कितने जो पेजेस हैं उन पे सही तरीके से वो सेटअप हो गया है और कितने पेजेस जिस पे सही तरीके से सेटअप नहीं हुआ है। तो वैलिड पेजेस हमारे पास 123 आ रहे हैं, इनवैलिड कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हमें वैलिड पेजेस को देखना हो तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें वैलिड पेजेस का एक सैम्पल डेटा, एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जैक्टली वही उसकी बात नहीं करेगा, ये उस तरह के कुछ पेजेस हमें ये दिखा देगा, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सैंपल आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए मैं FAQ पे क्लिक करता हूँ तो FAQ के अंदर भी हमारे पास ये वैलिड और इनवैलिड आ रहे हैं। ठीक है, रिव्यू स्निपेट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर भी आ रहे हैं। अब वीडियोज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी वैलिड और इनवैलिड आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनवैलिड कोई नहीं है, बट यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप अगर इसके साथ ये वाला ऑप्शन भी स्कीमा डाटा के अंदर सेटअप करते हैं तो ये बेटर होगा। तो ये एक तरह की वार्निंग इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके पेज में कोई इशू है तो उसमें आपको ये वार्निंग देगा। अगर कोई पेज इनवैलिड आ रहा है तो वहाँ पर ये आपको इनवैलिड वाले ऑप्शन में उस तरह के कुछ सैम्पल URLs आपको दिखा देगा। अब यहाँ देखिए, ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ आ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं स्ट्रक्चर डाटा की जो आपको इस टैब के अंदर बेसिकली देखने को मिलती हैं। जैसे कि हाउ टू का एक स्कीमा हो सकता है, जिसको हम सिंपली क्या है, अपना रैंक मैथ की हेल्प से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जैसे FAQ का स्कीमा है, इसको भी आप रैंक मैथ की हेल्प से आसानी से सेटअप
कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल हो सकता है, लोकल बिजनेस, लोगो और प्रोडक्ट्स। ये मैंने वही मेंशन किए हैं जो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारे नहीं आ रहे थे। तो इन सब टाइप का भी जो है आपको यहाँ पर एनहांसमेंट के अंदर अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो आपको रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये एनहांसमेंट टैब क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई एनहांसमेंट टैब के बारे में डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक इश्यूज़ हमारे पास आगे आते हैं, जैसे वीडियोज़ के अंदर एक इशू आता है या कुछ और भी इश्यूज़ इस पर्टिकुलर एनहांसमेंट टैब के अंदर जो हमारे पास आते हैं, उनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।